अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल मसीह या बनी इसराइल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली हमने इससे पहले एक बाइबल पे हमारा एक एक्सपोज वीडियो का रिप्लाई दिया था, जिसपे हमारे प्यारे भाई ने ये भी कहा कि अब आर्ग्यूमेंट करने से फायदा नहीं, कि अब सिर्फ दुआ कीजिए एक दूसरे के लिए। तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए ही नबी आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अगर आप बोल रहे कि बाइबल में कुछ बोल रहे तो वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, यहूदियों से और लोगों से बात कर रहे हैं। कुरान जो बहुत सारे वीडियो में हमारे भाई उठाए रहते हैं, इस पे भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जब वो हमारे आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाए बाइबल पे, तो वो कहने लगे कि अब भाई दुआ करो। चलिए एक और ये वीडियो जो हमने बनाया था, ईसा मसीह ने खुदा नहीं कहा अपने आप को, कहीं भी बाइबल में कहीं भी नहीं कहा खुदा, तो वो बनाते हैं ये वीडियो में आप लोग दिखने से तो ऐसा नहीं लग रहा, दिखने से तो बड़ा आलिम वाला, बड़ा उस्ताद और बुजुर्गों जैसे दिखाई देते हो, लेकिन आपका इल्म से आपको पता चलता है कि आपका पास कितना नॉलेज है बाइबल का और आपका पास कुरान का कितना नॉलेज है। आपके पास बाइबल का इल्म होता तो आपको पता चलता कि इसमें कहाँ पर खुदा होने का दावा किया। चलिए मैं आपका दावा को खंडन करता हूँ, आप मेरे साथ निकालिए जॉन 10:30। आज से तो हमको साफ साफ पता चलता है खुदा बन यीशु मसीह अपने आप को खुदा होने का दावा किया। आई एम द फादर आर वन, में और पिता एक है। ये जॉन 10:30 आप आराम से निकल के पढ़ सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि शदाब भाई आप दिखने से तो आलिम दिखते, दिखने से मैं आलिम दिख नहीं रहा, मैं तो सिर्फ टोपी लगाया हूँ। मैं कोई आलिम भी नहीं, मतलब मेरे जितना इल्म है मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। आलिम जो एक सर्टिफिकेट है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, आपने कहा कि जॉन 10:30 इसमें लिखा हुआ है ईसा मसीह कह रहे हैं मैं और मेरा पिता एक है। बहुत सारे लोग ये लाइन आपके सामने कोट करेंगे बाइबल का, कहेंगे कि यहाँ पे ईसा मसीह कह रहे हैं कि मैं और मेरा पिता एक है, देखिए वो कह रहे कि मैं खुदा हूँ। तो ये जब भी आपको कोई लाइन ये कोट करे तो आप उसको बोलिएगा व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ क्या है। कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है वो टेक्स्ट जो कि कोटेड टेक्स्ट के साथ जाता है, मतलब कि उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ रहता है, उसी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट। बहुत बार मैंने जब अपने ईसाई दोस्तों से बात किया और पूछा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, तो वो समझाने लगे उसका मतलब। कॉन्टेक्स्ट का मतलब उसका मतलब नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वो टेक्स्ट जो उसके साथ जा रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मैं और मेरे पिता है कि ऊपर में क्या लिखा है ये हम बाइबल से पढ़ के ही देख लेते हैं। ये जॉन का 10:30 है मेरे पास। इसमें मैं जॉन का 10:23 से आपके सामने पढ़ देता हूँ। 23 में लिखा हुआ है और यीशु सुलेमान का जो मंदिर है उसके पास जाकर के टहल रहे थे। 24 तब यहूदियों ने उसे आके घेरा और पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा, हमको कब तक तुम डाउट में रखोगे। इफ यू आर द क्राइस्ट टेल अस प्लेनली, कि यदि तू मसीह है तो हमको साफ बता दे। 25 में लिखा यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमसे कह दिया था लेकिन तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम में करता हूँ वो मेरी गवाही देती है। मतलब जो काम हम कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कोढ़ियों को ठीक कर रहे हैं, अंधों को ठीक कर रहे हैं, ये गवाही दे रही मेरी बात को, लेकिन तुम मानते नहीं हो इस बात को। तो यीशु मसीह फिर कहते हैं 26 में, जॉन का 10:26 में, परंतु तुम इसलिए मानते नहीं क्योंकि तुम मेरे भेड़ नहीं है, तुम मेरे फॉलोअर्स नहीं हो। मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मतलब मेरे जो डिसाइपल्स है, मेरे जो भेड़ है, मेरे मानने वाले, वो मेरी बातों को सुनते हैं और वो इस पे यकीन करते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। 26, 27, 28 में लिखा हो और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। क्या कौन बोल रही? ये ईसा मसीह बोल रहे, जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। 29 में लिखा कि मेरे पिता खुदा जिन्होंने मुझको उन्हें दिया है, जिन्होंने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है। मतलब मेरे पिता सबसे बड़े, मुझसे भी बड़े, जीसस क्राइस्ट कह रहे, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। 28 में बोल रहे कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। 29 में लिखा है कि कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तब वो कहते हैं 30 में कि मैं और मेरे पिता एक है।
मैं और मेरा पिता एक है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे। मतलब कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूं और मेरा भाई भी डॉक्टर है, मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मेरा भाई भी कार्डियोलॉजिस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दोनों एक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब वो बीमार पड़ता तो मैं भी बीमार पड़ता हूँ, जब वो हॉस्पिटल को जाता तो मैं भी हॉस्पिटल को जाता हूँ। उस रेस्पेक्ट में कार्डियोलॉजिस्ट होने की वजह से, डॉक्टर होने की वजह से हम लोग दोनों एक हैं। फिर भी कुछ अगर ईसाई लोग जो मेरे भाई है वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, वन मीन्स वन, एक का मतलब एक होता है, एक मतलब एक। तो हम उनको यही कहेंगे कि चलिए आपके हिसाब से चलते हैं। इसी के आगे बाइबल में हम लोग खोल लेते हैं, इसी जॉन 10 का 30 के आगे जॉन 17 का 23, जॉन 17 का 23, उसमें लिखा हुआ है कि दैट दे, जीसस क्राइस्ट बोल रहे, दैट दे ऑल मे बी वन, कि सब लोग, जीसस क्राइस्ट अपने शागिर्द जो बैठे हुए उन लोगों को बोल रहे कि दैट दे ऑल मे बी वन इवन दो लाइक द फादर आर्ट इन मी दैट दे एंड आई इन दी। मतलब कि वो बोल रहे कि जिस तरह फादर मेरे साथ वन है, तुम भी मेरे साथ वन बन जाओगे, दैट दे ऑल मे बी परफेक्टली वन, कि सब कोई एक हो जाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यूहन्ना, उसी यूहन्ना 17 का 23 में, कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। यहां पर भी लिखा हुआ है कि एक हो जाए। ठीक है, तो यही हमारा जवाब है कि यहाँ पे वो नहीं कह रहे कि आई एम गॉड, यहाँ पे वो नहीं कर रहे वर्शिप में। वो क्या कह रहे थे कि जिस तरह कोई मेरे शागिर्दों को मुझसे नहीं छीन सकता, कोई मेरे पिता के हाथ से उनको नहीं छीन सकता, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं और मेरे पिता एक है। तो यही हमारा जवाब है। और हम यही कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह, जब अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह माइदा का आयत नंबर 116 में, कि जब कयामत के दिन वो पूछेंगे कि या ईसा, ए ईसा, क्या तुमने कहा था लोगों को कि मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो? तो वो कहेंगे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इसलिए हम कहते हैं वो उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने कभी नहीं कहा वर्शिप में कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।